Good morning, students. So today, once again, we will see a fresh question of income and expenditure, that is not-for-profit organization. This is illustration 35 of DK Goel and chapter name, financial statement of not-for-profit organization. Prepare income and expenditure account from the following particulars of Youth Club for the year ended on 31st March 2018. So we have to prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 2018, as well as we have to prepare two balance sheets, previous year's balance sheet and current year's balance sheet. So receipt and payment account start कर रहा हूँ मैं. सबसे पहले two balance sheet. This is opening balance. Previous year's cash given. ये previous year की balance sheet में asset side में आ जाएगा cash 32,500. And just after this you can see detailed subscription is written by subscription. This is also our income. मैंने आपको बताया कि जब आपको डिटेल्ड सब्सक्रिप्शन गिवन होगा, in that case you will write subscription of current year only. तो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन 60,000 आप रिसीव कर रहे हैं, सिर्फ वो अमाउंट आप लिखेंगे. नाउ व्हाट अबाउट प्रीवियस ईयर सब्सक्रिप्शन एंड नेक्स्ट ईयर सब्सक्रिप्शन. तो मैं आपको बता दूं, जो नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन आपने रिसीव किया है विच इज 1800, ये आपने एडवांस रिसीव किया है, ये करंट ईयर की बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में लिख देंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन 1800 और 1500 रुपीज आपने प्रीवियस ईयर का अमाउंट रिसीव किया है. दैट मीन्स ये लास्ट ईयर आपका आउटस्टैंडिंग रहा होगा. तो प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में असेट साइड में इसको लिख देंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 1500. बट बिफोर राइटिंग 1500 आप एक बार अपने एडिशनल इंफॉर्मेशन में चेक करेंगे कि आपका लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग था कितना. तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में सबसे पहले इंफॉर्मेशन आ रही है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट मार्च 31 2018 16,200. ये तो करंट ईयर का हो गया. और सेकंड इंफॉर्मेशन आ रही है रुपीज 1200 इज स्टिल इन एरियर्स फॉर द ईयर 2016-17 फॉर सब्सक्रिप्शन. इसका मतलब ये हुआ कि प्रीवियस ईयर का 1200 रुपीज अभी और बाकी है. और आप देखिए प्रीवियस ईयर का 1500 रुपीज आपने रिसीव किया था. तो दैट मीन्स दिस इज वेरी क्लियर कि प्रीवियस ईयर का जो आउटस्टैंडिंग है वो है 1500 प्लस 1200, दैट इज 2700. तो दैट मीन्स 2700 में से 1500 हमने रिसीव कर लिया है और 1200 अभी और बाकी है. तो जो अमाउंट अभी हमारा रिसीव नहीं हुआ होता है उसको हम करंट ईयर की बैलेंस शीट में लिख लेते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ 2017 and that amount is 1200. Now once again come to first additional information. First additional information में था subscription outstanding as at March 31 2018 is 16,200. So that means total amount outstanding as on 31st March 2018 is 16,200, and out of which you see 1200 rupees previous year का outstanding है. So that means current year का जो outstanding हुआ वो हुआ outstanding subscription of 18 16,200 minus 1200, that will come 15,000. और ये हमारा करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग बना. इसको हम सब्सक्रिप्शन में ऐड कर लेंगे. ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ 2018 which is 15,000 rupees. Okay, there is no information regarding previous year's advance. तो कोई बात नहीं, आप सब्सक्रिप्शन को क्लोज कर दीजिए. 60,000 में 15,000 ऐड करके वैल्यू विल कम 75,000. ठीक है. अगर प्रीवियस ईयर का एडवांस हमारे पास इंफॉर्मेशन में होता तो हम उसको सब्सक्रिप्शन में ऐड कर देते एज वेल एज प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में लायबिलिटीज. ठीक है. तो ये आपका सब्सक्रिप्शन का कंप्लीट ट्रीटमेंट है इस क्वेश्चन का. अब आगे बढ़ते हैं. डोनेशन बिलियर्ड टेबल. आपको जो डोनेशन रिसीव हो रही है वो बिलियर्ड टेबल के लिए हो रही है. तो दैट इज स्पेसिफिक डोनेशन. That donation will come in current year's balance sheet at the liability side. Donation or for billiard table. And amount is 90,000.
आफ्टर दिस एंट्रेंस फी। एंट्रेंस फी की जब कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती है तो आपको मालूम है एंट्रेंस फी विल बी ट्रीटेड एज सिंपल इनकम। एंट्रेंस फीस 1100 rupees will come in income side. Sale of old magazine is also a simple income by sale of old magazine 450. After this come to payment side. In payment side you see salaries given है। salary एक simple सा expense होता है, that will come in expenditure side 31,500. adjustment नहीं है तो amount will come in amount column. And after salaries you see postage, this is also simple expense 1,250. After this rent, this is also simple expense 9,000 rupees. Then printing and stationery is also simple expense, printing and stationery 14,000. And after this sports material purchase, to sports material purchase during the year, और इस पर एडजस्टमेंट है 11,500 को आप इनर कॉलम में लिख लीजिए। And after this miscellaneous expenses, this is also a simple expense to miscellaneous expenses, expenditure में आ जाएगा 3,100. And in current year we are purchasing furniture, so furniture is our asset. current year की बैलेंस शीट में आप asset में ले जाइए इसको furniture, and it was purchased on 1st October 2017, and yes we have to calculate depreciation on it. तो फर्नीचर के अमाउंट को आप इनर कॉलम में लिख लीजिए। एंड आफ्टर दिस 10% इन्वेस्टमेंट्स, 10% इन्वेस्टमेंट इज आल्सो आवर असेट, अमाउंट इन्वेस्टेड इन इन्वेस्टमेंट, और दिस इज आल्सो इन्वेस्टेड ऑन 1st October 2017, और इस इन्वेस्टमेंट पे 10% इंटरेस्ट कैरी किया है, तो इसको भी आप इनर कॉलम में लिख लीजिए 70,000. एंड एट द लास्ट यू कैन सी क्लोजिंग बैलेंस 27,000. दिस इज cash of current year, closing cash balance 27,000. So आप amount column में लिख दीजिए 27,000. After this, we will discuss all the additional informations one by one. First additional information and second, these two additional informations are already discussed because these two additional informations are related with subscription. Now come to next one, that is third one. Value of sports material in the beginning and at the end of the year was 3,000 as well as 4,500. तो पेन का कलर मैं चेंज कर लेता हूँ अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में। तो स्पोर्ट्स मटेरियल आपके पास लास्ट ईयर स्टॉक था, स्पोर्ट्स मटेरियल लास्ट ईयर आपके पास स्टॉक था 3,000, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में असेट में लिखेंगे, और करंट ईयर का स्पोर्ट्स मटेरियल का स्टॉक है, करंट ईयर की बैलेंस शीट में असेट में आ जाएगा स्पोर्ट्स मटेरियल, एंड दैट वैल्यू इज 4,500 rupees, 4,500 rupees. And after this, now we will calculate consumption of sports material. To add opening stock, which is 3,000. Good morning, sir. Less closing stock 4,500 rupees. 4,500 closing stock will be deducted. So like this, हम 1,500 rupees deduct कर लेंगे 11,500 में, तो consumption of sports material during the year 10,000 rupees आ जाएगा. And after this, you see there is one more additional information, that is depreciation to be provided at the rate of 10% per annum on furniture. तो आप देखिए फर्नीचर आपने परचेज किया था 1st October को, and we have to charge depreciation at 10%. तो 20,000 पे 10% होता है 2,000 rupees, but it was purchased on 1st October, तो 6 month का depreciation charge होगा, and that will come 1,000. The closing value of furniture will come 19,000, and depreciation is our expense also. It will come in expenditure side to depreciation on furniture.
ध्यान रखना है आपको डेट ऑफ परचेज का। Date of purchase is 1st October and we are closing our books of accounts on 31st March. So first year depreciation will be charged for 6 months only. So value is 20,000 on 20,000 rupees at the rate of 10% per annum for 6 months. Depreciation will come only 1,000. Same way, you can see one more point is there, that is 10% investment, and investments were purchased on 1st October 2017. तो बेटे 10% इन्वेस्टमेंट में जो 10% का रोल है दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। 70,000 पे 10% इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे, तो 70,000 into 10% will be 7,000 and for 6 months it will be 3,500. तो दैट मीन्स ये इंटरेस्ट आपका एक्रूड इंटरेस्ट है, ऐड कर लेंगे, ऐड एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 3,500 rupees and this value will come 73,500 rupees और 3,500 आपका इनकम में आ जाएगा बाय एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स 3,500 rupees। इसलिए क्योंकि आप रिसीव साइड में देखिए आपको ड्यूरिंग द ईयर बिल्कुल भी इंटरेस्ट रिसीव नहीं हुआ है। अगर इंटरेस्ट रिसीव हुआ होता तो इसका ट्रीटमेंट हम कुछ और तरीके से करते। ओके, तो ये आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट और दोनों बैलेंस शीट में हमने ट्रीटमेंट किया है और उसके बाद अब हम क्लोज करेंगे। तो आपको मालूम है सबसे पहले हम क्लोज करते हैं प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट को 0 0 7 + 5 12 and 4 6 8 38,200 is our capital fund. 38,200 and this is our balance. Okay, and this capital fund will be transferred to current year's balance sheet at the liability side. करंट ईयर की बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में 38,200 आप इनर कॉलम में लिख लेंगे और उसके बाद आप क्लोज करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और हम देखेंगे कि हमारा सरप्लस आ रहा है या डेफिसिट आ रहा है। तो क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 80,050 और 80,050 में से जब हम सारे के सारे एक्सपेंडिचर्स को माइनस कर देते हैं तो हमारा सरप्लस आ जाता है टू सरप्लस हमारा आ जाता है 10,200 और इस सरप्लस को हम कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे। ऐड सरप्लस 10,200 0 0 2 + 2 4 8 48,400 और लाइक दिस दोनों तरफ का टोटल लायबिलिटी साइड और एसेट साइड दोनों तरफ का टोटल इक्वल आ जाएगा। तो इस तरीके से आप अदर क्वेश्चंस जो आपकी बुक में दे रखे हैं उनको आप कर सकते हैं। थैंक यू।